Hello and welcome to all of you in geography class। हम हमारी पिछली क्लास के अंदर भारत के भौतिक विभागों पर चर्चा कर रहे थे। उस पिछली क्लास के अंदर हमने भारत किस प्रकार से भारत के धरातल का निर्माण हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर धरातलीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, इस पर हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। हमने ये भी जाना था कि भारत को धरातलीय विभिन्नता के आधार पर या उच्चावच विभिन्नता के आधार पर 5 विभिन्न भौतिक इकाइयों के अंदर बांटा था, जिसमें सबसे पहला था हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय, दूसरा है उत्तरी मैदान या सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा आता है वो है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भाग है हमारा वो है पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान, और पांचवा है द्वीप समूह। अब हम इन भागों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और आज के इस क्लास के अंदर हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग के अंदर यदि हम देखते हैं तो ये जो हमारा भारतीय भूभाग यहाँ पर जैसे बना हुआ है, इस भारतीय भूभाग के अंदर यदि हम देखते हैं तो हिमालय पर्वत जो है ये पश्चिम में लेकर के यहाँ से और बलूचिस्तान से लेकर के पूर्व में ये जो अराकान योमा हैं, यहाँ के बीच में ये 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है। ये जो भाग है, इस भाग का जो पूरा क्षेत्रफल है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी जाती है। हमने ये भी जाना था कि इस हिमालय का निर्माण तैथिस सागर में मलबे का जमाव होने और भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने के कारण से हुआ था, जो कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के विभिन्न युगों जैसे कि ओलिगोसीन युग कहें या मायोसीन युग कहें या प्लायोसीन युग से होते हुए ये प्रक्रिया आज तक भी चल रही है, यानी कि हिमालय का निर्माण वर्तमान समय में भी चल रहा है। अब यदि हम देखते हैं तो हिमालय को इस आधार पर अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। यहां पर हमें यह ध्यान रखने के लिए आवश्यक है कि हिमालय का हम अध्ययन 2 प्रकार से करते हैं। हिमालय को सबसे पहले तो हम भौगोलिक दृष्टि के आधार पर बांटते हुए करते हैं और दूसरा हिमालय का हम प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं। हिमालय को जो भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों के अंदर बांटा गया है, उनके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा हिमालय श्रेणी। अब ये जो हिमालय श्रेणी है उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। दूसरा भाग जो आता है हमारे पास वो आता है जिसको कि हम कहते हैं ट्रांस हिमालय श्रेणी, और तीसरा जो आता है उसको हम कहते हैं पूर्वांचल श्रेणी। हमें इन हिमालय के ये जो तीनों भौतिक भाग हैं, जिन भागों के अंदर हमने हिमालय को बांटा गया है, इनके बारे में हम विस्तार से अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय श्रेणी के ऊपर। हिमालय श्रेणी, इसको कि हम 3 उप विभागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जिसको कि हम कहते हैं ग्रेटर या इनर हिमालयाज, यानी कि महान या आंतरिक हिमालय। इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, महा हिमालय भी कहते हैं, या व्रत हिमालय के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये जो हिमालय है ये पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ तक 2400 किलोमीटर की लंबाई, 25 किलोमीटर की चौड़ाई और 6000 मीटर की औसत ऊंचाई में विस्तृत है। हिमालय की जितनी भी सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, चाहे वो एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू हो, धौलागिरी, नंगा पर्वत आदि, सभी इसी भाग के अंदर स्थित है। वहीं हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसी श्रेणी के मध्यवर्ती भाग से गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, तिस्ता, ये जो नदियां हैं, इनका उद्गम हिमालय के इसी भाग से होता है। इसी प्रकार हम बात करें तो जो दूसरा भाग आता है उसे हम लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये जो श्रेणी है, यह श्रेणी महान हिमालय के ही दक्षिण में उसी के समानांतर 80 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई तथा 1800 से 3000 मीटर की औसत ऊंचाई में विस्तृत है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, मसूरी, ये जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां इसी का भाग मानी जाती हैं, यानी कि ये सभी श्रेणियां लघु हिमालय का ही पार्ट हैं।
भारत के जो प्रसिद्ध हिल स्टेशंस हैं या स्वास्थ्यवर्धक जो स्थान है उत्तरी भारत के, वो इसी श्रेणी के निचले भाग के अंदर स्थित है। महान और उप हिमालय के बीच में यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, जो कि इन दोनों श्रेणियों को अलग अलग करता है। इस लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे मैदान मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड के अंदर उन्हें बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। यदि हम देखें तो पीर पंजाल श्रेणी जो कि कश्मीर में है, धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है, मसूरी श्रेणी जो उत्तराखंड में है और नाग टिब्बा श्रेणी जो कि हिमाचल और उत्तराखंड में विस्तृत है, इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। यानी कि ये सतत रूप में न होकर के इन लगातार इन श्रृंखलाओं के अंतर्गत फैली हुई है, जिसे इन विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कश्मीर घाटी या और काठमांडू घाटी जो है वो इसी में स्थित है। वहीं रावी, व्यास, चिनाब, झेलम जो नदियां हैं वो इसी श्रेणी से निकलती है। इस बात की भी जानकारी हमारे को होना आवश्यक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हिमालय का जो तीसरा भाग है उसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो शिवालिक हिमालय है इसे हम उप हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये पंजाब के अंदर पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर के पूर्व में कोसी नदी तक 2000 किलोमीटर की लंबाई, 40 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई और 1200 मीटर की औसत ऊंचाई में विस्तृत है। इस श्रृंखला का निर्माण अर्थात शिवालिक हिमालय का निर्माण बृहत और लघु हिमालय से जो नदियों के द्वारा मलबा लाया गया है उससे हुआ है। इस कारण से यह हिमालय की सर्वाधिक नवीनतम श्रेणी है। इसको लघु हिमालय से जो अलग करने वाली घाटियां हैं उनको हम पश्चिम में तो दून कहते हैं और पूर्व के अंदर हम उन्हें द्वार के नाम से जानते हैं। ये तो बात की हम लोगों ने हिमालय के बारे में। हिमालय का जो दूसरा भाग आता है जिसको कि हम कहते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय, ये जो श्रेणी है ये महान हिमालय के पीछे यानी कि उसके भी उत्तर में तिब्बत के दक्षिणी भाग के अंदर 960 किलोमीटर की लंबाई और 40 से 225 किलोमीटर की चौड़ाई और 4100 से 5700 मीटर की औसत ऊंचाई में विस्तृत है। इसका पता 1906 के अंदर स्वेन हेडन ने लगाया था। इसके अंदर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश ये जो पर्वत श्रेणियां हैं आदि शामिल हैं। सतलज हो या सिंधु हो या ब्रह्मपुत्र हो, ये जो नदियां हैं ये इन नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से माना जाता है, यानी अर्थात ये नदियां इसी श्रेणी से निकलती हैं। इसके बाद जो हमारा पूर्वी भारत है, पूर्वांचल भारत है, वहां की जो श्रेणियां हैं वो भी इसी हिमालय के अंतर्गत ही मानी जाती है, जिसको कि हम पूर्वांचल श्रेणी के नाम से या हम इसे ईस्टर्न हिल्स या पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। इस श्रेणी के अंदर जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें पटकोई श्रेणी है, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियां जो शामिल हैं वो इसी में शामिल मानी जाती है। अर्थात वो इसी हिमालय के अंतर्गत ये जो हमें यहाँ पर दिखलाई दे रही है, चाहे ये पटकोई शाखा है, ये नागा पहाड़ी है या ये मिजो पहाड़ी है, ये गारो खासी पहाड़ियां हैं, ये सभी पहाड़ी भाग इस हिमालय के ही भाग माने जाते हैं। हिमालय के ही पूर्वी भाग के अंदर ये श्रेणियां स्थित है, जिसे कि हम पूर्वांचल के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने हिमालय की श्रेणियों को भौगोलिक आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा है। पहला तो है हिमालय श्रेणी, दूसरा है ट्रांस हिमालय भाग और तीसरा है पूर्वांचल श्रेणी। हिमालय श्रेणी को भी हमने 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि हिमालय को और किस प्रकार से इसका जो वर्गीकरण किया गया है उस पर हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे, तो हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उस प्रादेशिक वर्गीकरण पर हम अब चर्चा करते हैं। और हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने प्रस्तुत किया था। इस प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर यानी कि राज्यों के अनुसार, क्षेत्रों के अनुसार इसमें हिमालय को बांटा गया था और इसके अनुसार हिमालय को 4 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है। सबसे पहला आता है, उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। ये जो पंजाब हिमालय है
ये सिंधु सतलज नदियों के बीच में 562 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है और कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर आदि जो श्रेणियां हैं वो इसी भाग के अंदर पाई जाती है। दूसरा जो भाग आता है उसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर की लंबाई में है। गंगा यमुना इसी भाग से निकलती है और मसूरी और नाग टिब्बा जो श्रेणियां हैं वो इसी भाग के अंदर मानी जाती हैं। इसी का तीसरा भाग है उसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय, जिसका कि विस्तार काली और तिस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर की लंबाई में है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी भाग के अंदर स्थित है और इसे सिक्किम में सिक्किम हिमालय के नाम से, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो चौथा भाग आता है प्रादेशिक वर्गीकरण का वो आता है असम हिमालय। ये जो श्रेणी है ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 750 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने हिमालय को 4 भागों में बांटा है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब हम इन्हीं तथ्यों को, ये जो जानकारी हमने यहाँ पर ली है, इसको हम मानचित्र के अंदर भी देख सकते हैं कि इस भारत के मानचित्र में हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया हुआ है। ये पहला भाग जो हमने जानकारी ली कि सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में ये जो भाग है ये भाग कहलाता है हमारा पंजाब हिमालय। दूसरा भाग जो आता है वो है कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। ये वाला भाग जो है ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो भाग आता है जिसको कि हम नेपाल हिमालय कहते हैं, ये नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच में इस प्रकार से यहां तक विस्तृत है। इस मानचित्र से भी ये स्पष्ट होता है कि ये सर्वाधिक चौड़ाई के अंदर स्थित भाग है और हिमालय की सभी ऊंची चोटियां इसी भाग के अंदर विद्यमान हैं। उसके बाद असम हिमालय का भाग आता है जो कि तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में स्थित भाग है और इस भाग के अंतर्गत हिमालय की जो भी पूर्वांचल श्रेणियां हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त की कि हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसके अंतर्गत हमने हिमालय को 3 भागों के अंदर बांटा: हिमालय भाग, हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल श्रेणी। इन तीनों भागों के अंदर बांट करके हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के अंतर्गत बांटते हुए हमने इसकी जानकारी जो है हमने प्राप्त की है। तो ये तो बात थी हमारी हिमालय के बारे में। अब हम अपनी अगली क्लास के अंदर भारत का जो दूसरा भौतिक विभाग है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि है उत्तरी मैदान, या जिसको कि हम सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। हम अगली क्लास के अंदर भारत के जो दूसरा भौतिक विभाग है उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।